लड़की ने खिड़की से बाहर देखा और कुछ चौंकाने वाला देखा। उसकी कक्षा का सबसे होशियार छात्र कचरे के डिब्बे में खाना ढूंढते हुए खुदाई कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि जो खाना उसे मिला वही नाश्ता था जो उसने उसी सुबह फेंका था। उसे और भी ज्यादा झटका तब लगा जब उसने पता लगाया कि वह लड़का असल में सड़क के उस पार एक जर्जर इमारत में रहता है। तो अगली बार जब वे स्कूल बस स्टॉप पर मिले तो लड़की सच में उसके पास जाकर उससे इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो वह जम गई। एक शब्द भी नहीं कह पाई क्योंकि उसकी आंखों में दर्द और बेबसी भरी हुई थी। उस दिन दोपहर स्कूल के बाद एला ने सावधानी से कुछ ड्रिंक्स और घर का बना टिफिन पैक किया और यहाँ तक कि कुछ बुनियादी रोजमर्रा की चीजें भी रख दी। फिर वह उस बैग को लेकर उस छोड़ी हुई इमारत के पास गई। उसे धीरे से दरवाजे पर रखा, हल्के से दरवाजा खटखटाया और फिर जल्दी से पास के एक पेड़ के पीछे छुप गई। वह इतनी घबराई हुई थी कि मुश्किल से सांस ले पा रही थी। डर रही थी कि कहीं वह लड़का उसे देख न ले। सच यह था कि उस लड़के ने उसे पहले ही देख लिया था। अगले दिन एला हमेशा की तरह स्कूल जाने निकली, लेकिन जैसे ही बस स्टॉप पहुंची उसने देखा वह लड़का पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। धन्यवाद। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। एला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल से निक सच में आभारी था। जब वे स्कूल बस में चढ़े तो जिज्ञासा के कारण एला ने आखिरकार निक से अपने सवाल पूछ ही ली। तो तुम उस घर में क्यों हो? मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसे लड़कों के साथ डेट करना पसंद है और वह मुझे बहुत बुरी तरह पीटती है। निक ने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ के निशान छुपा लिए और चाहे एला कितनी भी समझना चाहती थी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उस जर्जर इमारत में निक की जिंदगी एक ऐसा राज छुपाए हुए थी जिसे कोई और नहीं जानता था, और वह राज एला को एक दशक से भी ज्यादा समय बाद ही पता चलेगा। निक के शरीर से आ रही अजीब गंध के कारण बस में कुछ छात्रों ने उसके बारे में फुसफुसाना और टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। जब एला ने देखा कि निक शर्मिंदगी में सिर झुका रहा है तो उसने पहल करते हुए उसे अपने घर आने का न्योता दे दिया। देखो मेरे माता पिता काम से शाम 5 बजे तक घर नहीं आते, तो अगर तुम नहाना चाहो या पता नहीं कपड़े धोना चाहो या मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। तुम्हारा उत्साह तो वाकई संक्रामक है।